इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ड्यूलिंगो ऐप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, ड्यूलिंगो ऐप से आप 30+ लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप पे, आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज़, फ्रेंच एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे आपको 30+ लैंग्वेजेस मिलेगी जिससे आप उस लैंग्वेज को सीख सकते हो। चलिए आइए अब मैं बताती हूँ आप वो लैंग्वेज से कैसे सीखेंगे। सबसे पहले आपको ड्यूलिंगो ऐप सर्च करना होगा। उसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा। फिर इसने पूछा आई वॉन्ट टू लर्न, आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, चाइनीज एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जैसे मैंने क्लिक कर दिया फ्रेंच। अब इसने पूछा है व्हाई आर यू लर्निंग अ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज हम क्यों लर्न करना चाहते हैं। ब्रेन ट्रेनिंग के लिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए, हम ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो वहाँ हमें ये लैंग्वेज इसलिए लर्न करें कि वहाँ पे हमें ये लैंग्वेज एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। स्कूल के लिए, कल्चर के लिए कि वहाँ का कल्चर ऐसा है कि वहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है हमें, या कुछ और रीज़न है। अब जैसे मैं क्लिक कर देती हूँ स्कूल के लिए। अब इसने कहा है आपका गोल क्या है। आपको डेली के 5 मिनट्स सीखनी है, रेगुलर 10 मिनट्स, सीरियस हो तो 15 मिनट्स, इंसेंस मतलब 20 मिनट्स अ डे। और आप एक बार सेलेक्ट करने के बाद इसने ये भी कहा है कि आप अपना गोल चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने आज सेलेक्ट कर लिया रेगुलर 10 मिनट्स मुझे पर डे सीखनी है, तो आपका अगर इंटरेस्ट बनता है, आगे आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो आप 20 मिनट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया 10 मिनट्स कंटिन्यू। अब ये पूछ रहा है आपका पाथ क्या है। लर्निंग फ्रेंच फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑलरेडी नो सम लैंग्वेज। अब आपने तो फ्रेंच अगर आपने पहले कभी पढ़ रखी है तो आप क्लिक कर दीजिए ऑलरेडी नो सम लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज। अगर आप फर्स्ट टाइम है, आपको नहीं पता, तो आप लर्निंग फ्रेंच फॉर फर्स्ट टाइम, मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ लर्निंग फ्रेंच फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इसने पूछा है विच ऑफ दीज इज द मैन, हम फ्रेंच में मैन को क्या कहेंगे। ले फिले, ले होम, ले चे, ले गार्गोन। अब आप न्यू है, आपको नहीं पता, अब आपने जैसे कुछ भी सिलेक्ट कर लिया ये La fille, अब आप चेक करें। इसने कहा है करेक्ट आंसर, इसने कहा है करेक्ट आंसर है ले होमी, मतलब ये आपका रॉन्ग आंसर है। हम फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब इसने पूछा है विच ऑफ दिस इज द बॉय, बॉय को हम फ्रेंच में क्या कहेंगे। अब मैं आपको बता दूं बॉय को फ्रेंच में कार्गोन कहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और मैं अपना आंसर चेक करूँगी, इसने क्या अमेजिंग, मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे, ये हमसे क्वेश्चन करते रहेंगे और हमें उसका आंसर देना होगा। आंसर राइट होने पे ये हमें गुड, अमेजिंग ऐसे पॉइंट्स देंगे, गलत होने पे वो बता देंगे आपका करेक्ट आंसर क्या है। और आप देखो कितनी अच्छी चीज़ें साथ साथ वर्ड प्रोनाउंस भी कर रहे हैं। अब मैं जैसे आपको बता दूं, देखो जैसे इसने पूछा है कैट का मतलब क्या है फ्रेंच में। कैट का मतलब फ्रेंच में होता है लेचा। अभी देखो कैसे प्रोनाउंस करता है le chat, आपने देखा किस तरह इन्होंने इतनी अच्छी प्रोनाउंसिएशन की है। इसी तरह सारे वर्ड्स की करेंगे और इस तरह हम सीख सकते हैं। अब देखिए चेक, नाइस जॉब, मतलब हमारा आंसर राइट है। अब इसके बाद इन्होंने हमारा वर्क थोड़ा और बढ़ा दिया। पहले इन्होंने सिर्फ वर्ड्स दिए थे, अब इन्होंने हमें सेंटेंस दिया है कि सेंटेंस को ट्रांसलेट करो। इन्होंने फ्रेंच में सेंटेंस दिया है। अब हमें यहाँ से वर्ड को पिक करते हुए उसे फ्रेंच में कन्वर्ट करना है। जैसे उन का मतलब है अ, अब जैसे मैंने किया अ, होमी एत उन कार्गोन। अब जैसे हमने पीछे वर्ड में देखा था होमी मतलब था मैन, अब जैसे उन मतलब अ, होमी मतलब मैन, एत मतलब होता है एंड। फिर से सेम वर्ड अ, उन को अ बोलते हैं फ्रेंच में ये, और कार्गोन मतलब होता है बॉय, अ मैन एंड अ बॉय। इसका इंग्लिश में सेंटेंस। अब आइए चलो हम चेक करते हैं कि हमारा सेंटेंस राइट है कि नहीं। क्लिक,
एक्सीलेंट, राइट है ये। इस तरह आप सीख सकते हैं। अब जैसे आप न्यू और आपको नहीं पता तो आप कुछ भी सेंटेंस लगा दो, फिर ये आपको बताएगा कि आपका आंसर रॉन्ग है। अब देखो, जैसे कि हाउ डू यू से एंड। एंड का मतलब होता है इट, मतलब सेकंड ऑप्शन पर, लेकिन मैं इसको यून सिलेक्ट करती हूँ। चेक, रॉन्ग। इन्होंने नीचे बता दिया एट आंसर है सही। फ्रेंच में एंड को एट बोलते हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके मिस्टेक पे क्या वर्ड है क्या नहीं। इसको आप एक कॉपी में लिख भी सकते हैं साथ साथ, क्योंकि अभी आप देखोगे एकदम से याद नहीं होगा। कोई भी सेंटेंस है वो आप कॉपी में नोट डाउन करते रहिए और ऐसे ही आप सीखते रहिए। अब देखो कंटिन्यू। व्हाट डू यू हियर। इसने अभी एक वर्ड बोला है शाह, आपने भी सुना होगा शाह। शाह मतलब कैट। अब इसका मतलब है ये शाह। चेक, ऑसम, राइट आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसलेशन, अ कैट एंड अ बॉय। आपने देखा इन्होंने इंग्लिश में सेंटेंस दिया है और हमें वो फ्रेंच में चेंज करना है। अब ये वर्ड्स उन्होंने वही दिए जो हमने अभी पीछे सीखे हैं। अब जैसे अ का मतलब था यून, उन मतलब फ्रेंच में अ होता है। देखो, कैट का मतलब शाह और एंड का मतलब इट, अ का मतलब आ, उन। बॉय को कारगोन बोलते हैं। तो इन 3 सेंटेंस में से थर्ड सेंटेंस करेक्ट है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी चेक, ऑसम मतलब राइट। अब देखिए व्हाट डू यू हियर, आपको क्या सुनाई दिया। मैं इसके दोबारा से साउंड चलाती हूँ, आप बताना सुन के आपको क्या वर्ड सुनाई दे, उनमें से कौन सा करेक्ट है। ऊ, अभी हमने पढ़ा ऊ मतलब आ, करेक्ट। देखिए इसी तरह आप आगे बढ़ते रहेंगे। टैप द पेयर, इसने कहा है हमें इनमें से पेयर बताना है। अब आप कहोगे पेयर मतलब कैसे, मैं आपको बता दूं यहाँ पेयर कैसे बनेंगे। जैसे इंग्लिश में बॉय लिखा है तो इसी का ही सेम वर्ड फ्रेंच में बॉय को हम क्या कहेंगे, कारगोन। हमने अभी अभी जस्ट बैक में पढ़ा था, जैसे बॉय और कारगोन, राइट। अब कैट इंग्लिश में है तो फ्रेंच में क्या कहेंगे, शाह। कैट एंड शाह, सिलेक्ट, करेक्ट आंसर। हमने और एट का मतलब हमने पढ़ा था एंड। अब अ मतलब फ्रेंच में ओ, और अब लास्ट बचा ही, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, मैन का मतलब होमी। देखो नाइसली डन। अब इसने क्या ट्रांसलेट करना है सेंटेंस को, इन्होंने फ्रेंच में दिया है, हमें वो सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अ शाह अ उ होमी। ओ मतलब पढ़ा था हमने अ, शाह मतलब कैट, ए मतलब एंड, उ मतलब आ, होमी मतलब मैन। क्योंकि यू नो बॉय को तो कारगोन बोलते हैं। अब हम चेक करते हैं हमारा आंसर राइट है या नहीं। देखो डन। हमने कितनी इजी तरीके से कुछ वर्ड सीखे और हमें याद भी रहे। अब आपने देखा हमने कितनी इजी तरीके से कुछ वर्ड सीखे और हमें याद भी रहे। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। Un garçon. इसी तरह कंटिन्यू होता रहेगा और आप सीखते रहेंगे। सुनिए अब ये लास्ट हम करते और देखते क्या है। Un garçon. बीट। Un garçon. Garçon. देखिए इसने बोला उन कार्जुन और हमने सुना कार्गो ओ कार्गो, तो ध्यान से। तो ये हमारा ट्रांसलेशन गलत हो गई। तो इसने कहा करेक्ट आंसर वो कार्गोन बोला था, ट्रांसलेशन में अ बॉय आएगा, तो हमारा ये रॉन्ग हो गया। इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे और करते रहेंगे। थैंक यू। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।